शेर अफजल मरवत साहब, कभी बाइक पर एंट्री, कभी पैदल, कभी पहाड़ों में आप रातें गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े आप चकमे दे रहे हैं पुलिस को। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज़ पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे। तो शहरा से निकले, चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। आपने कहा कि आप पहाड़ों में भी भागे, रात आपने पहाड़ के अंदर गुजारी और खाना पीना कौन आपको प्रोवाइड कर रहा था? किस तरीके से पूरी रात ठंडी फजाओं में आपने गुजारी? इसके घर मुंतकिल हुए और रात भर सोए भी थे या फिर यही खौफ था कि पुलिस आएगी अरेस्ट कर लेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल खान मरवत साहब आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त अगर कहा जाए कि इस वक्त ये डॉन बने हुए हैं, जिस तरीके से पुलिस उनको ढूंढ रही है और ये चकमे पे चकमा दिए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, कभी बाइक पर एंट्री, कभी पैदल, कभी पहाड़ों में आप रातें गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े आप चकमे दे रहे हैं पुलिस को। और उस वक़्त मेरी मजबूरी थी, अगर ये मुझे नौशेरा जाते हुए गिरफ्तार कर लेते तो नौशेरा का कन्वेंशन भी ख़राब हो जाता, बाजवड़ भी ना हो पाता और फिर कुआट का भी कन्वेंशन जो है वो ख़राब कर देते। तो मैंने किसी हालत में गिरफ्तारी या गिरफ्तार ना होने देना था और इसी चीज़ पे मैंने हिकमत अमली से काम लिया। पुलिस ने रास्ते सारे रोके रखे तो शक्ल चूँकि वो सबको मालूम थी और ये रातों के सफ़र थे तो बहरहाल अकल का इस्तेमाल किया, चकमा दे गए और उन्होंने हर जगह पे पर्चे कर दिए हैं। उनका ख्याल था गिरफ्तार करेंगे, पर्चा बाद में देंगे, बाद में तो उन्होंने वैसे ही कर दिए हैं। तो लिहाजा आज मैंने अदालत से रजू कर लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह जब कन्वेंशन होंगे तब गिरफ्तारी नहीं दूंगा, कन्वेंशन के बाद बेशक गिरफ्तार करें। नौशहरा से निकले, चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप एक ज़बरदस्त एंट्री आपने बाइक पर मारी। ये मशवरे कौन दे रहे हैं आप लोगों को? मशवरे क्या मतलब, सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहाँ तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका, दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था। खामखा में रोका जी, आपको ले जाने आए हैं, क्यों ले जा रहे हो? और भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग बढ़ गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहाँ पे एक अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई, फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती। ट्वीट्स कौन कर रहे थे? मैंने चूँकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के ज़रिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था तो वो मेरे अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि आप पहाड़ों में भी भागे, रात आपने पहाड़ के अंदर गुजारी और खाना पीना कौन आपको प्रोवाइड कर रहा था? किस तरीके से पूरी रात ठंडी फजाओं में आपने गुजारी? हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया, मैं भी था, गुलज़फ़र खान भी थे जो बाजवड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में वाकई काफ़ी घंटे गुजारे और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊं, वरना बड़ा आसान था। थाने में खा रहे होते तो वो सुबह के 5:30 बजे जो हैं कहीं मुझे रास्ता मिला तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। अच्छा, आपने पहाड़ों में 5 से 6 घंटे गुजारे? सुबह के 5:30 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर अगली यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नज़दीक थे, लाइट देखते थे कहाँ से, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ सारे उस रास्ते को जो है सर्च कर रही थी।
और आप छुपे हुए थे वहाँ पे? हाँ आप ये कह सकते हैं हम छुपे हुए थे। तो उसके बाद फिर जब आपको रेस्क्यू किया गया, किसके घर मुंतकिल हुए और रात भर सोए भी थे या फिर यही खौफ था कि पुलिस आएगी अरेस्ट कर लेगी? ना खौफ तो कोई नहीं होता है, क्या खौफ है, हमने बचाना था, कन्वेंशन क्वाड कन्वेंशन पे पहुंचना था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज़ पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया, तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे भाग जाती थी। फिर कभी गलियों में कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा पाजवड़ा और धीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? पंजाब में भी इसी तरह चकमे देते रहेंगे, बाइक पे एंट्रियां मारते रहेंगे? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम ज़रूर करेंगे, कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है, हो सकता है हमारी हिकमत तो किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। इतने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकालें? इंशाल्लाह ज़्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रैलीज़ की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई है, कराची में हुई है, दो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे मेरे कन्वेंशन के साथ साथ, हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं गुजरात में और दूसरे इलाकों में, वो भी अब कन्वेंशंस कर रहे हैं। जी बस वो ही एक्टिव हुए हैं। अवाम तो उनको दूरबीन में भी नज़र नहीं आए। क्वाड में तशरीफ़ लाए थे ना हज़रत बिलावल भुट्टो, तो अवाम कहीं मिले उसको। सारी रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की, करोड़ों के फंड भी, पैसे भी लगाए, कहाँ से खाली गाड़ियाँ खड़ी की ताकि मैदान जो है भर जाए। लेकिन आपने देखा, कल हमने ऐसे मनाजिर देखे जब खान साहब बाहर आते थे रोडों पर तो हर तरफ से लोग ही लोग होते थे। खान साहब की नज़र से आपको इस वक्त लोग देख रहे हैं, प्रोटोकॉल तो ऐसे दे रहे हैं इस तरह इमरान खान बाहर निकल आए। लोगों को सहारा चाहिए। हम क्या इमरान खान के तो हम पाँव की दूली नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए, उनकी उम्मीद बंदी है। वो चाहते हैं कि किसी के साथ चल निकलें, कोई उनको हम नवा मिले, कोई रहबर हो, कोई रास्ता दिखाएं। तो वो मोहब्बत इसी वजह से ज़्यादा बढ़ी है। खान होता तो आप देखते हैं कि फिर ये जो आज हमारे लिए निकले हैं या खान के लिए, ये भी खान की तोफ़ेल है। खान खुद होता तो फिर आप देखें एक खलकत आती। लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि सबके दिलों में ये है कि हमने यही करना है जो शेर अफजल कर रहा है। तो लिहाजा वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पाँव और मेरे बाजू बने हुए हैं। आप उनकी मोहब्बत देखें ना, किस तरीके से जुनून से वो मुझसे लिपटते थे, मुझसे हाथ मिलाते हैं, वरना क्या मेरी औकात है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई आपको यूज़ कर रही है और कुछ अरसे बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। आपके मुखालिफिन इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बात सुने ना जी, वो टिश्यू पेपर का वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कोई मकासद ही नहीं है। मेरा तो मकसद यही है खान बाहर आ जाए और कानून की हुक्मरानी हो, बस ये मिल जाए। बाकी पार्टी अपने पास रखें, मुझे क्या चाहिए। इस्तीफ़ा दे देंगे आप? बिल्कुल, मैंने खान को कहा है और बबांगे दाल कहा है, जिस दिन खान वापस आएगा, हुकूमत बनेगी, मैं कतई इस चीज़ में नहीं रहूँगा। मैं अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्टे एज ए पॉलिटिशियन। इलेक्शन नहीं लड़ रहे आप? मेरा ख्याल है कि शायद मैं इलेक्शन न लड़ूँ, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन लड़ूँगा तो शायद ये लोग सोचेंगे कि मैं सीट के लिए या टिकट के लिए खान का साथ दे रहा हूँ। ये कभी मेरा मकसद ही नहीं है, और न मुझे कोई टिकट या सीटें जो हैं वो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये सोचें कि हमारी दिलचस्पी इन चीज़ों से हैं। मेरी कोई दिलचस्पी सियासत से, टिकटों से, इलेक्शनों से नहीं है। खान ने कहा था आपने लड़ना है, मैं अभी जाऊँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काज ये इलेक्शनों से और सीटों से और इन इंटरेस्ट से बाला हो। तो मैं उसे कहूँगा कि मैं आपकी पार्टी का कैंपेन चलाऊँगा, आप मुझे उम्मीदवार बनाएंगे, मैं अपना कैंपेन चलाने में लग जाऊंगा। तो लिहाजा मेरी ज़ाती दिलचस्पी ये है, और इस तासुर को भी मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि वकील शायद अपने टिकटों के पीछे, खान के पीछे पड़े हुए हैं। आखिरी सवाल, आज से तकरीबन 6 माह पहले आपको कोई नहीं जानता था,
ना आपके साथ कोई सेल्फी लेता था, ना शेर अफजल खान मरवत के नाम से कोई वाकिफ़ था। आज आपके नाम से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड आपको लोग जानते हैं, लोग सेल्फीज़ लेते हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस फेम को। आज से 6 माह कबल कोई परवेज़ खटक को भी इस तरह नहीं जानता था, कोई महमूद खान को भी इस तरह नहीं जानता था, उन तमाम लोटों को भी कोई इस तरह नहीं जानता था जो खान के साथ पूरे तमतराक के साथ पीरा करते थे। और आज से 6 माह कबल 9 मई से कबल कोई शेर अफजल खान को भी इस तरह नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का फजल है, उनकी शनाख्त और मेरी शनाख्त का फ़र्क है कि लोग मेरे साथ सेल्फियाँ निकालते हैं। मुझे न सेल्फियों का शौक़ है, न लीडर बनने का शौक़ है। बता दिया आपको कि तमाम किस्म के इंटरेस्ट से बालातर है हमारा ये काज। ये इतना छोटा हो ही नहीं सकता है कि एक टिकट की ख्वाहिश पे मैं अपने आप को जो है अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करूं। ये मेरा काज या खान का काज हो ही नहीं सकता है। हमारा काज है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली मुस्तकबिल, उनके लिए रूल ऑफ लॉ, उनके लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये छोटी चीज़ों पे मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूं? आखिर में उन भगोड़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे में इसका जवाब देता हूँ। हर जलसे में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और इसका भी किसी ने, बदबख्त ने, ये जवाब दिया कि जनाब आप गोडो पड़ गए या पाँव पड़ गए। तो भाई अपनी फ़ौज की तारीफ़ करूं तो ये पाँव पड़ने वाली बात है? ये मेरी फ़ौज है, हमारा फ़ख्र है, और इनके शोहदा जो हैं तो ये खान की बात है। तो लिहाजा जो भगोड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं और कौम, मुल्क, मिलत और रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल और PTI के बिलखसूस इन लोगों को पहचाने, इनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। हम और फ़ौज और मुल्क और ये तमाम रियासत, हमने इकट्ठे चलना है। जंग में, नफ़रत में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है, और ये एक्सक्लूसिव पहला इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया है जब ये KPK से कामयाब कन्वेंशंस के बाद यहाँ पर इस्लामाबाद वापस लौटे हैं। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।